बीते गुरुवार को पंजाब के अजलाना थाने पर हुए हमले में पंजाब सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। यह हमला वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की अगुवाई में किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले पंजाब के रूपनगर जिले के एक शख्स वरिंदर सिंह के साथ मारपीट हुई थी और इसकी शिकायत अजलाना थाने में दर्ज हुई थी। वरिंदर सिंह ने शिकायत करते हुए बताया था कि वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके कुछ साथियों ने उसके साथ मारपीट की है। इसी मारपीट की शिकायत के बाद अमृतपाल सिंह सहित 30 लोगों पर मारपीट व लूट का मुकदमा दर्ज किया गया और उनके एक साथी जिसका नाम लवप्रीत सिंह तूफान है उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। बस यहाँ से ही अमृतपाल भड़क गया और उसने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए 1 घंटे का समय दिया और कहा कि अगर 1 घंटे के अंदर मामला रद्द नहीं होता तो इसके बाद जो भी होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार खुद होगा। अमृतपाल का कहना था कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके साथी को झूठे केस में फंसाया गया है और पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है। आपको बता दें कि अमृतपाल खालिस्तान का कट्टर समर्थक है और वो जब से पंजाब में आया है तब से ही पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। कल मीडिया से बात करते हुए अमृतपाल ने खालिस्तान के समर्थन को लेकर खुलकर बात की। अमृतपाल ने कहा कि हम खालिस्तान के मामले में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान आंदोलन का विरोध करने की कीमत चुकाई, कोई भी हमें रोक नहीं सकता, चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या भगवंत मान। आइए अब जान लेते हैं क्यों खालिस्तान की मांग की जा रही है। आज के करीब 93 साल पहले ही खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। साल 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन के बाद मोतीलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था और नेहरू के इस प्रस्ताव का 3 समूहों ने विरोध किया था। पहला समूह मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग का था, दूसरा समूह दलितों का था जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, तीसरा समूह मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का था। उस समय मास्टर तारा सिंह ने सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग रखी थी और साल 1947 आते आते यह मांग आंदोलन में बदल गई और इसे पंजाब सूबा आंदोलन नाम दिया गया। 1947 में आज़ादी के बाद पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और दूसरा हिस्सा भारत के साथ रह गया। उसी समय शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहा था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग से इस सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी और आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की बहुलता वाले पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसे हरियाणा और पंजाब की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। साल 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां से ही उन्होंने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। साल 1979 में जगजीत सिंह चौहान ने भारत से लंदन जाकर खालिस्तान का प्रस्ताव रखा था। जगजीत सिंह ने खालिस्तान का एक नक्शा भी पेश किया था। ब्रिटेन में जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तानी करेंसी जारी कर दुनिया भर में हंगामा मचा दिया था। 1980 में भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित करके उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। हालांकि देश लौटने के बाद भी जगजीत खालिस्तान प्रस्ताव का समर्थन करते रहे, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा का उन्होंने विरोध किया था। दूसरी ओर साल 1973 में अकाली दल ने पंजाब राज्य के लिए स्वायत्त यानी ज्यादा अधिकारों की मांग की। इस स्वायत्त की मांग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा स्वायत्त पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग भी रखी थी और साल 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों का समर्थन बढ़ता गया। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था जनरल सिंह भिंडरेवाला। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाला जनरल सिंह आगे चलकर खालिस्तान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन गया। साल 1982 में भिंडरेवाला ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया और खालिस्तान की मांग और तेज हो गई। इस दौरान जिसने भी भिंडरेवाला का विरोध किया वो उसके हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान आतंकियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण जी की हत्या कर दी। आतंकियों ने अखबार बेचने वाले होकर तक को नहीं छोड़ा।
इसके बाद साल 1982 में भिंडरेवाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ दिनों बाद भिंडरेवाला ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। जल्द अलग खालिस्तान की घोषणा होने वाली थी। इसके खिलाफ इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। 6 जून को भिंडरेवाला को मार दिया गया। भिंडरेवाला की मौत के 4 महीने बाद यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए और हजारों सिखों की हत्या कर दी गई। तो बस फिर उसी दौर से लेकर अब तक खालिस्तान की मांग उठती रही है। अमृतपाल ने तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी सीधी धमकी दे डाली और उसकी इस धमकी के बाद बीजेपी ने पंजाब में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य की आम आदमी सरकार पर हमला बोला है। सवाल किया है कि पंजाब सरकार अमृतपाल पर इतनी नरम क्यों है। अब पंजाब पुलिस ने भी अमृतपाल के साथी लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा करने का फैसला किया है। अजलाना कोर्ट ने भी तूफान को रिहा करने के ऑर्डर पुलिस को दे दिए हैं। आपका पंजाब में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर और अमृतपाल के खालिस्तान की मांग पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।